थोड़ी देर बाद देवादिदेव महादेव आकर बैठे तो चंद्रदेव, सारे देवता उठकर खड़े हो गए। भगवान विष्णु भी महादेव आए तो उठकर खड़े हो गए, भगवान ब्रह्मा भी उठकर खड़े हो गए, सब उठे, सबने प्रणाम। इंद्र भी उठे, ब्रह्मा भी उठे, विष्णु भी उठे, पर चंद्रदेव ने अपना सिंहासन नहीं छोड़ा। किस लिए? क्योंकि चंद्रदेव को जितने भी लोग मिलते थे वो कहते थे बड़ा सुंदर है चंद्रदेव, बड़ा विद्वान है चंद्रदेव, चंद्रदेव औषधि का देवता है, चंद्रदेव बड़ा सुंदर है, चंद्रदेव बड़ा सुंदर है। अब कौन समझाए कि ज्यादा बड़ाई होती है तो वो बड़ाई जब ज्यादा होने लगती है तो व्यक्ति के अंदर एक अभिमान प्रकट होने लगता है, अभिमान। इसीलिए हम आपसे भी कहते हैं पशुपति व्रत करो, 4 बार कर लिए, 3 बार कर लिए, 5 बार कर लिए, 10 बार कर लिए, तो भी किसी से मत कहना कि मैंने इतने व्रत करे। मेरे बराबर कोई नवरात्रे का व्रत नहीं रखता। मैं नवरात्रे में व्रत रखती हूँ, देवी जी का व्रत रखती हूँ, एक लौंग खाकर व्रत रखती हूँ, एक जरा सा पानी पीकर व्रत रखता हूँ। मैं भगवान का व्रत ऐसे करती हूँ, मैं एकादशी का व्रत ऐसे करती हूँ, मैं प्रदोष का व्रत ऐसे करती हूँ, मैं पंडरीनाथ का व्रत ऐसे करती हूँ, मैं पशुपति व्रत ऐसे करती हूँ, मैं 16 सोमवार का व्रत ऐसे करती हूँ। मैंने 5 बार 16 सोमवार करे, मैंने 10 बार ये वाला व्रत करा। कभी मुख से मत कहो, इससे तुम्हारे भीतर अभिमान आएगा। अभिमान आएगा तो मेरा भोलेनाथ तुमसे दूर हो जाएगा, क्योंकि शिव को अभिमान पसंद नहीं है, शंकर को अभिमान प्रिय नहीं। कभी मत कहो कि मैंने इतना व्रत करा, मैंने इतनी साधना करी, मैंने इतना तप करा, मैंने इतना यज्ञ करा, मैंने इतना अनुष्ठान करा, कभी नहीं। भगवान शंकर पर भरोसा। एक पत्र और है अच्छा सुंदर, पहले फोटो देखो उस व्यक्ति का जिसको डॉक्टर ने हाथ उठा दिए और जवाब दे दिया कि ये नहीं बचेगा। भोजन कर रहा था घर में बैठकर, रोटी का निवाला मुख में रह गया और चक्कर खाकर नीचे गिर गए और हॉस्पिटल में लेकर गए तो बेल्टी पर पटक दिया। शरीर पूरा बेकार हो गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया ये नहीं रहेगा। कुबेर भंडारी का ऐसा। और आप लोगों को बधाइयां दूं, 2026 का रुद्राक्ष वितरण का कार्य 15 मार्च से प्रारंभ हो रहा है, जो पूरे वर्ष वितरण होगा। बधाई। जिस रुद्राक्ष का दुनिया के लोगों को इंतजार रहता है वो 15 मार्च से चालू हो जाएगा और 15 मार्च 2026 से चालू होकर फिर अगले साल तक रोज प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक कुबेर भंडारी की भूमि पर जाओ, कुबेरेश्वर धाम पर जाकर कंकर शंकर पूजन करो, हाथ फैलाकर अपने लिए अपनी कामना कर कर रुद्राक्ष लो और उस रुद्राक्ष को धारण करो, पानी में गलाकर तांबे के कलश में रात भर रखकर सुबह शिव जी को चढ़ाकर उसका आचमन करो, तुम्हारे शरीर के लिए भी श्रेष्ठ हो। अपने गले में कुबेरेश्वर धाम का एक रुद्राक्ष जरूर धारण करो। जरूर। कौन कौन पहना है रुद्राक्ष? हाथ उठाओ जरा। सभी पहने? अरे वाह, रखो रखो, शिव कृपा। पहनना चाहिए। हमने पहले भी कथा में कहा था, अभी पुणे की कथा में कहा था, सुंदर होगे तो आप पर लुच्चे की नजर होगी, गले में सोने की चैन होगी तो चोर की नजर होगी, और गले में रुद्राक्ष होगा तो शिव की नजर होगी।
और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब हमारे भीतर हो, शिव के प्रति शिव संभाल लेता है। शिव संभाल, आप उसके आश्रित तो हो, आप उसकी शरणागति तो ग्रहण करो। और जिस दिन मेरे भोले बाबा की शरणागति आप ग्रहण करते हैं, जिस दिन मेरे शंकर को आप अपना पिता मानने लगते हैं, तो वो कार्य पूर्ण करता है। कार्य क्यों आए हो? इतनी चिलचिलाती हुई धूप है, गर्मी है, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, बहुत धूप है, बहुत गर्मी, और पंडालों में जगह नहीं है, सारे पंडाल फुल पड़े हुए हैं। इतनी गर्मी आप सह रहे हो, इतनी गर्मी में बैठकर आप कथा सुन रहे हो, इतनी गर्मी में पैदल चलकर यहां तक पहुंचे हो, सीहोर वाले महाराज के लिए नहीं आए, आप उस देवाधिदेव महादेव के लिए आए हो, शिव के लिए। और जब आप उस महादेव के लिए यहां तक पहुंचे हो, तो एक दिन आपका दुख दूर करने के लिए वो महादेव भी आपके दरवाजे तक जरूर पहुंचे। और जब आपके भीतर समर्पण का भाव हो, तो शिव क्यों ना स्वीकार, शिव क्यों ना स्वीकार। चंद्रदेव, देवाधिदेव महादेव का आगमन हुआ, पर चंद्रदेव खड़े नहीं हुए, शिव स्वीकार। शंकर का जो भक्त होता है वो मान अपमान दोनों को सम समझता। शिव का अगर सच्चा भक्त है तो वो मान और अपमान दोनों को समझेगा, दोनों को समझेगा। कई कई माताएं कहती हैं, हमारे रिश्तेदार के यहाँ गए थे, उन्होंने हमारा आदर नहीं करा, सम्मान नहीं करा, नहीं करा। तुम शंकर जी की भक्त होना, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाती होना, तो क्या सोचना शंकर भगवान का इतना अपमान हुआ तो शिव जी ने क्या स्वीकारा। मान अपमान दोनों सम लेकर चलता है, वही जिंदगी में बहुत आगे बढ़ता है, वही भगवान शंकर को देवों के भी देव महादेव कहते हैं, सारे देवताओं को देवता कहते हैं, पर भगवान शंकर को देव अधिदेव महादेव कहते हैं। महादेव उसी तरह जैसे श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण, भविष्य पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण, ये सारी पुराणों की गिनती में आती है, पर केवल एक पुराण ऐसी है जिसको महासंबोधन से संबोधित किया गया, वो शिव महापुराण है। शिव महासंबोधन से जिसको संबोधित किया, महादेव के रूप में जिसको पूजा गया, महादेव के रूप में जिसको धारण किया गया, वो शिव है। सम्मान दिया तो ठीक है, अपमान किया तो भी ठीक है, बराबर ठीक है, हो ठीक है। वो शंकर का नाम जब जिह्वा पर आए, होठों पर आए,
मुख पर आए, समझ लेना मेरे शंकर भगवान आपका कल्याण करना प्रारंभ करना चाहते हैं, इसलिए आपके मुख पर शिव नाम। और आज एक बात और कहना चाहते हैं, इस भुसावल की भूमि पर आप लोग उसको स्वीकार करना, इस बात को। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने भुसावल की पवित्र धरा पर कथा सुन रहे हैं, माँ ताप्ती के तट पर बैठकर जो ये पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, अपने भीतर उतार कर रखना, तुम्हारी कोई सहेली, तुम्हारी कोई बहन, तुम्हारा कोई रिश्तेदार, तुम्हारे कोई अपने जब तुम्हें शंकर जी के मंदिर में जाने की प्रेरणा दें और तुमसे कहें कि